तो ही गाइस इट्स रेडी टू हियर गेट एंड आज बात करने वाले हूँ वेलकम टू द डीमन स्कूल इरोमाकोन सीजन 7 पार्ट 5। अगर आप लोगों ने प्रीवियस पार्ट्स को नहीं देखा है तो प्लीज प्लेलिस्ट को चेकआउट करिएगा एंड या इसी के साथ अगले पार्ट की शुरुआत करते हैं। रिसेंट चैप्टर्स में हमें दिखाया गया था कि जब अपना इरोमा रहता है ना, डीमन पाउडर पेट्रोल से यहाँ पर उसका सामना होता है एंड बाद में अपना मेफिस्टो आता है एंड उसकी हेल्प करता है। तो उसी के बाद से इस वाले पार्ट की स्टार्टिंग करते हैं। पार्ट की स्टार्टिंग होती है जहाँ हमें दिखाया जाता है अपना नन्हा सा एमी जो यहाँ पर अपनी मम्मी से यहाँ पर इंस्ट्रक्शन ले रहा रहता है एंड उसकी मम्मी एक्सप्लेन करती है कि हम लोग का जो क्लैन एमी क्लैन है जिसका ब्लड लाइन यहाँ पर बैरियर एबिलिटी है वो अपना यहाँ पर बहुत ज़्यादा नोन रहता है यहाँ पर अपने बैरियर के लिए एंड उसका यहाँ पर स्ट्रॉन्ग यहाँ पर इंस्ट्रक्शन एंड प्रोटेक्शन के लिए। तो इस वजह से बहुत सारे जो डीमंस रहते हैं ना हम लोग यहाँ पर इवेलुएट करते हैं एंड साथ ही साथ हम लोग यहाँ पर नोन रखते हैं एंड इसी की वजह से तुमको यहाँ पर हमेशा अपना जो काम रहता है ना प्रोटेक्ट करने का वो तुमको सबसे ज़्यादा टॉप प्रायोरिटी रखना रहता है एंड उसी के लिए तुमको जो सबसे ज़्यादा मेन चीज़ चाहिए ना वो होता है कन्विक्शन। एंड इस वजह से तुमको हमेशा अपनी डिग्निटी को प्रोटेक्ट करना चाहिए एंड अपने सारी चीज़ों को यहाँ पर बिलीव रखना चाहिए एंड कभी भी अपने प्राइड को गिरने नहीं देना चाहिए, कभी भी उसे टूटने नहीं देना चाहिए। तो इसी के साथ हमें दिखाया जाता है जब अपना बंदा रहता है जिसका यहाँ पर काम ही एक रहता है कि उसको प्रोटेक्ट करना अपना कन्विक्शन को। तो बंदा यहाँ पर जो उसके सामने यहाँ पर मेफिस्टो एंड यहाँ पर अपना इरुमा रहता है तो वो किसी तरीके से स्ट्रगल करके खुद को उठने की कोशिश करता है एंड जो फाइनली जब तक अच्छा खासा उठने की कोशिश कर रहा रहता है ना, सारे के सारे सोल्जर भी देख रहे रहते हैं कि अपना बंदा स्ट्रगल करते हुए उठने की कोशिश कर रहता है। ऑब्वियसली उस पर भी मेफिस्टोस ने जो अपना कमांड दिया था तो उसको यहाँ पर उसके अगेंस्ट जा रहा रहता है एंड पूरे के पूरे प्रेशर के अंदर ना हमें दिखाया जाता है कि बंदे का यहाँ पर जो फेस के आसपास का एक नस रहता है वो फट जाता है एंड उसी में अपना मेफिस्टो देख रहा है कि तुम सच में तुम जितना स्ट्रगल दिखा रहे हो, तुम जान रहे हो ना तुम एक 13 क्राउन के मैजिक के अगेंस्ट जा रहे हो, तो ये बहुत ज़्यादा काबिल तारीफ है। एंड वही दिखाया जाता है कि अपना बंदे का यहाँ पर साइड से उसका एकदम खून एकदम ड्रिप हो रहा रहता है एंड बंदा किस तरीके से अपना नज़र छुपाता है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वो जैसे अपना ब्लड रहता है ना जो बैर रहता है उसको हटाता है एंड बंदा फाइनली कहता है कि मैं आपने जो चीज़ किया है ना मैं उसका क्लेम करना चाहता हूँ। आपने क्लियरली यहाँ पर एक एक्ट ऑफ डिफेंस किया है एंड एक हॉस्पिटैलिटी यहाँ पर ना डीमन बॉर्डर पेट्रोल के लिए शो किया है। तो उसी के बाद बंदा यहाँ पर ऑर्डर देने लगता है जहाँ पर सारे के सारे शौक करते हैं कि आखिर क्या चल रहा है। वहीं अपना जो एमी रहता है ना वो यहाँ पर अपने सारे के सारे सोल्जर्स को बोलता है कि सबको यहाँ पर रेडी हो जाओ, तुम सबको यहाँ पर कमांड मैं देता हूँ एज ए यहाँ पर एमी अजामी बॉर्डर पेट्रोल यहाँ पर प्लेटून फैंग का एंड तुम्हें यहाँ पर ऑथराइज करता हूँ कि यहाँ पर सबको यहाँ पर अरेस्ट करने के लिए। जहाँ पर बंदा बताता है कि जितने भी यहाँ पर मेनी ईयर्स हैं एंड साथ ही साथ जितने भी अदर डीमंस हैं उन सबको यहाँ पर है ना अभी अरेस्ट किया जा रहा है एंड उसी वेरी मोमेंट पर जैसे वो फिर से यहाँ पर अरेस्ट करने की क्या बात कहने लगता है ना तो वहाँ पर कोई डीमन आता है आसमान से एंड वहाँ पर लैंडिंग करता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो डीमन रहता है ना वो बता रहा था कि थांबा थांबा शांत रहो, मुझे पहले एक चीज़ यहाँ पर सेटल करने दो। हमें दिखाया जाता है कि बंदा अपना कहता है कि तुम लोग जितने भी यहाँ पर अपना रह रहते हो ना हॉस्पिटैलिटी यहाँ पर अपना शो कर रहे हो वो सबको सीज करो एंड अपने सारे के सारे वेपन्स को अंडर करो, मैं यहाँ पर सारा चीज़ को मैनेज करने वाला हूँ। एंड वही मोमेंट पे यहाँ पर जो वो नोटिस करता है कि आखिर कौन है ये बंदा जो रहता है ना ये पीछे मुड़ता है एंड मेफिस्टो की तरफ मुंह करते हुए कहता है कि 13 क्राउन मेफिस्टो, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ आपका यहाँ पर इस तरीके से डिस्कर्जी शो करने की वजह से एंड हम लोग यहाँ पर हेस्टी डिसीजन की वजह से। बंदा अपना बताता है कि मैं हूँ यहाँ पर कर्नल यहाँ पर क्लॉ प्लेटून का एंड मेरा नाम है किमारिस क्रेलाइट। एंड आप लोग समझ ही सकते हैं जैसे बॉर्डर पेट्रोल होता है ना तो वो दो डिवीजन में डिवाइड होता है, एक होता है प्लेटून फैंग एंड एक होता है यहाँ पर क्लॉ फैंग सॉरी क्लॉ प्लेटून। तो ये दो रहता है, एक रहता है अपने नानिया के अंडर फैंग वाला एंड क्लॉ वाला अपने हेनरी के अंदर रहता है। तो बंदा अपना कहता है कि मैं यहाँ पर सारा चीज़ को यहाँ पर सॉल्व करने आया हूँ एंड सब सोच रहे थे कि आखिर क्लॉ प्लेटून का यहाँ पर कर्नल आखिर यहाँ पर क्या कर रहा है, मतलब ये बंदा है ना वो अपना एमी रहता है ना उसके इक्वल रहता है असल में। एंड इसके बाद बंदा अपना बोलता है कि एमी तुम थोड़ा सा अपना जॉब है ना उसको थोड़ा सा अच्छे से इन्वेस्टिगेट करके शुरू करो, तुम जान रहे हो ना कि तुम्हारे पास यहाँ पर कॉम्बैट में आने के लिए यहाँ पर तुमको ऑथराइज नहीं दिया गया है। बट बंदा अपना कहता है कि नहीं, बात ये है कि मुझे परमिशन ऑलरेडी यहाँ पर मिल चुका है वाइस चीफ से अपना फेरिट सामा से एंड उसी के साथ मैं यहाँ पर अपना ऑथराइज के साथ मैं यहाँ पर आया हूँ सब चीज़ का हैंडल करने के लिए, तो तुम पीछे हट जाओ। बट उसी वही मोमेंट पे हमें दिखाया जाता है कि अपना जो रहता है ना किमारिस वो यहाँ पर कुछ नया ही चीज़ निकाल देता है, वो एक ऐसा यहाँ पर ब्लैक टाइप का पेपर निकालता है जिसपे कुछ क्रेस्ट बना रहता है एंड ये देखते हुए बंदा अपना एमी रहता है ना जो शॉक रहता है बिकॉज ये क्रेस्ट और कोई नहीं डेलकीरा का क्रेस्ट रहता है। एंड बंदा अपना कहता है कि उसके पास आके अपना किमारिस कि शांति से अपना मुंह बंद करो एंड चुपचाप अपने फैंग को लेके यहाँ से निकलो, नहीं तो तुम सच में अपने जो फेवरेट सामा है ना मतलब अपने नाने सामा उनके लिए यहाँ पर प्रॉब्लम करने वाले हो। एंड ये देखते हुए बंदा अपना रहता है ना इस चीज़ को नोटिस करता है, जिसके बाद बोलता है ठीक है मैं समझ गया। वो अपने सारे के सारे सोल्जर्स को बोलता है कि अपने वेपन्स को अपने अंडर करो एंड उसके बाद यहाँ पर निकलने का यहाँ पर ट्राई करो, प्रोपोजिशन बनाओ। इसके बाद वो लोग अपना रेडी हो जाते हैं। वही दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि मारिस जो बोलता है कि मैं सारे के सारे जो प्लेटून फैंग है ना उनसे वापस जाने के बाद अच्छे से यहाँ पर एक दूसरे दिन आपके लिए यहाँ पर अपॉलजी वाला यहाँ पर डिस्कशन यहाँ पर कंप्लीट करूंगा।
जाएगा। तो आपका पेशेंस के लिए मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँगा। तो उस बात पर अपना मिस्टर बोलता है हाँ ठीक है। एंड इसी के साथ यहाँ पर अपना जो किमारिस रहता है ना, वो कहता है कि ठीक है सब के सब यहाँ पर विड्रॉ करो। एंड उसके बाद सबके सब जाने लगते हैं। उस मोमेंट पे अपना इरुमा जो देख रहा रहता है कि एमी जा रहा रहता है, तो उस मोमेंट पे वो कहता है कि सुनिए ना एमी सान, मुझे आपसे थोड़ी सी बात करनी थी। मतलब बंदा अपना नहीं चाहता था इस तरीके से किसी को इस तरीके से डिसरेस करते हुए। तो बंदा जैसे उससे कुछ हालचाल पूछने जा ही रहता है, बट वो बंदा कह देता है कि कभी मत भूलना कि डीमन पेट्रोल है ना, तुम्हें कभी भी इस चीज़ को ऐसे हल्के में होने नहीं देगा एंड तुमको कभी चैन से रहने नहीं देगा। ये बात कहते हुए अपना लास्ट वार्निंग के साथ वो यहाँ से चला जाता है। एंड अपना हीरोमा भी समझ जाता है बिकॉज ये इसके पार्टी में कभी आने वाला नहीं है। लेकिन क्या ज़रूरत है यार, अपने हीरोमा के पास मेफिस्टो है, समझ रहे हो, तो क्या ज़रूरत है। तो या उसी के बाद हमें दिखाया जाता है सारे के सारे मेनी इनी एयर्स जो देख रहे थे कि वो चले गए, अब हम लोग सेफ है क्या। लेकिन उन्होंने हम लोग को यहाँ पर कैप्चर नहीं किया, पता नहीं उनका क्या, हम क्या सोच रहे होंगे हम लोग के बारे में। एंड सब थोड़े से यहाँ पर कंसर्न रहते हैं। ये देखते हुए अपना इरुमा भी सोच रहता है कि सब ठीक तो है ना। वहीं दूसरी तरफ अपना नोवा रहता है ना, जो भागते हुए जो भी है सार का सार सारा का सारा जो भी यहाँ पर जो फील्ड रहता है ना, तो वहाँ पर जाके वहाँ पर कुछ खोजने की कोशिश कर रहा रहता है। जहाँ पर सब सोच रहे थे कि ये क्या कर रहा है। जहाँ पर बंदा बोलता है कि सबके अब देखो, अभी भी उसके हाथ से यहाँ पर एक हम लोग को दिखाया जाता है कि एक यहाँ पर बर्ड हुआ हुआ एक है ना मिनी मिनी एयर्स कैरेट रहता है ना, वो निकलता है। एंड ये देखते हुए बताता है कि ये मिनी मिनी एयर्स जो कैरेट रहता है ना, वो अभी भी यहाँ पर कुछ बचे हुए हैं। तो हम लोग मे भी है ना सारे के सारे वो बर्न नहीं हुए हैं एंड सारे डिस्ट्रॉय नहीं हुए हैं, तो हम लोग कभी भी अपना डिलीवरी को कंप्लीट कर सकते हैं। ये कहते हुए बता रहा था कि थोड़े से यहाँ पर थोड़ा सा जल चुके हैं, लेकिन हम लोग इस तरीके से इन लोगों को थोड़ा सा अच्छे से शेप करके इन लोग को यहाँ पर ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। एंड उसी के साथ हम लोग की होप्स अभी भी यहाँ पर है एंड हम लोग किसी तरीके से सर्वाइव कर सकते हैं। तो ये सुनने पे सारे के सारे लोग खुश होते हैं, बोलते हैं कि हाँ मतलब हम लोग को होप्स, अगर वो लोग को एक तरीके से ये लोग को होप रहता है ना कि जला दिया ये कर दिया, लेकिन अभी भी होप है, तो ये लोग मेहनत करके सब कुछ यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद से ये लोग वापस से लग जाते हैं अपने हार्वेस्ट के लिए। एंड वही दूसरी तरफ अपना जो मेफिस्टो रहता है ना, उसके ऊपर सारे के सारे बच्चे रहते हैं ना, उस पर लटक जाते हैं उसको थैंक यू करने के लिए, बिकॉज उसकी वजह से सब कुछ नॉर्मल हुआ है। एंड या इसी के साथ सब कुछ सेटल हो जाता है। वो अपना किमारी जब जा रहा रहता है ना उड़ते हुए, तो बताता है कि एकदम सच में बहुत ज़्यादा क्लोज कॉल था। हम लोग ने सबसे ज़्यादा जो वर्स्ट के सिनेरियो है ना, उसको होने से बचा लिया। एंड जो इरुमा आपने बताया था ना वो लड़का, मुझे सच में उसके बारे में बहुत ज़्यादा वरी हो रहा है। लाइक सच में मुझे वो सच में आजकल ऐसा लग रहा है कि एकदम उसके बारे में क्यूरियस है कि आखिर वो क्या लड़का है। लाइक सच में। एंड उसी मोमेंट पे वो अपना बात कर रहा था और किसी ने अपने हेनरी की वजह से, मतलब समझ सकते हैं अपना हेनरी ने यहाँ पर सारा चीज़ को विड्रॉ करने के लिए भेज दिया। एंड या इसी के साथ नेक्स्ट चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग होती है जहाँ हमें दिखाया जाता है डेलकीरा का क्रेस्ट, जो यहाँ पर पूरे के पूरे नेटवर्ल्ड में ना डीमन किंग से पहले मतलब कि अपना डेलकीरा ही हमेशा यूज़ किया करता था, बट उसके बाद से यहाँ पर बाकी के काउंसिल मेंबर्स रहते हैं ना, उनकी पोजीशन में आता है। एंड ये जो क्रेस्ट रहता है ना, ये पूरा एब्सोल्यूट यहाँ पर अथॉरिटी रखता है एंड इसका कमांड को कभी भी कोई है ना डिसोबे नहीं कर सकता। तो उस मोमेंट पे अपना जो हेनरी रहता है, अपने यहाँ पर नानिया रहता है, वो पूछता है कि आखिर ये वाली जो चीज़ रहती है इसको यूज़ करने के लिए सारे के सारे जो ट्री ग्रेड्स रहते हैं ना, उनसे रिव्यू करना, साथ ही साथ उनसे अप्रूव करना। एंड इसमें कम से कम 6 महीने लग जाते हैं एक यहाँ पर सील को यहाँ पर कंप्लीट करने के लिए। तो आखिर तुमने कैसे कर दिया इतने कम वक्त में। तो अपना वो बात कर रहा रहता है हेनरी से, जो शांति से उसके सामने चाय पी रहा रहता है। बंदा अपना बताता है कि मैंने बस सिंपली है ना यहाँ पर एक क्लैश है ना डीमन बॉर्डर पेट्रोल एंड एक 13 टॉन्स के बीच में मैंने रोका था। एंड इसी वजह से मुझे ये सार का सार नेसेसरी लगा। एंड वैसे भी तुम जान रहे हो कि हाँ मैं समझ सकता हूँ कि तुम जिस तरीके से यहाँ पर इंडिपेंडेंस का यहाँ पर जान रहे कि आगे जाके बहुत सारे डिस्टर्बेंस शो करेगा, बट उससे भी ज़्यादा जो अगर कोई डिस्टर्बेंस होगा ना, तो वो रहेगा तुम्हें यहाँ पर अपने यहाँ पर मेफिस्टो को प्रोवोक करने के लिए। सबको लगता होगा कि ये मेफिस्टो रहता है ना अपना यहाँ पर नया नया यहाँ पर डीमन अपना यहाँ पर 13 क्राउन है, बट असल में वो बहुत ज़्यादा एंशिएंट है। एंड या इसी के साथ उसको तुम एनिमी कभी बनाना नहीं चाहोगे। एंड खासकर तुम जो एक 13 क्राउन हो, मैं कहना चाहता हूँ कि तुम और मैं बराबर है, सही बात है। एंड हर चीज़ हम लोग का रहता है ना जो भी क्लियर रहता है डिस्टिंक्शन, वो हम लोग का बराबर चल रहता है। बट एक चीज़ का हम लोग का डिफरेंस होता है एंड वो होता है एक्सपीरियंस। बिकॉज तुम्हारे और मेरे में बस यही अंतर है ना कि मैंने ये कुर्सी को बहुत वक्त से यहाँ पर संभाल के रखा है, जब से तुम यहाँ पर अपने अथॉरिटीज में आए भी नहीं होगे। वो बताता है कि मेरी जो कुर्सी है ना, उसके पीछे सारे के सारे एकदम पावर, इन्फ्लुएंस एंड बहुत सारे फंड डिस्पोजल, बहुत सारे ट्रूथ्स एंड बहुत सारे एनिमीज एंड एलाइज की इन्फॉर्मेशन सब के सब मेरे एकदम इन कुर्सी के नीचे दबी हुई है। एंड इस तरीके से मैं यहाँ पर अपनी इंस्टीट्यूशन के साथ यहाँ पर सारा फैसला लेता हूँ। तो बस यही बात है कि जो 13 क्राउन रहता है ना, ये बात सही है कि वो यहाँ पर अपने हर एक डिज़ायर को पूरा कर सकते हैं। मतलब इस टाइम पर
बस यही डिफरेंस था ना कि मेरा जो सेल्फिश डिज़ायर था ना वो तुमसे ज़्यादा स्ट्रांग था। एंड बस यही बात है। तो ये कहने के बाद जो अपना हेनरी रहता है ना, जो वहाँ से जाने लगता है एंड कहता है कि तुमको बस सबमिट कर देना है एक रिपोर्ट इस मैटर के बारे में कि एक यहाँ पर नन्हा सा यहाँ पर जो पेट रहता है ना, डॉग, वो यहाँ पर अपने यहाँ पर लीज से निकल गया एंड कुछ यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर अफरा तफरी मचाया था। एंड उसी के साथ वो चला जाता है। जो चीज़ कहते हुए अपना बंदा कह रहा था कि हाँ तुम दोनों सही हो बराबर, ये वाला बात, तो ये चीज़ रिमनाइज करते हुए बंदा अपना कहता है कि चलो ठीक है, तुमने जो कहा सही बात है, बट ये क्या मतलब हुआ कि एकदम पेट डॉग? आखिर क्या तुम मेरे यहाँ पर टीम, यहाँ पर मेरे फैंग प्लेटून को कह रहे हो या फिर मुझे कह रहे हो? बिकॉज ऑब्वियसली बंदा अपने यहाँ पर थोड़ा डॉग वाले क्लैन से बिलोंग करता है। एंड या लेकिन बंदा फिर भी कहता है कि चलो कोई नहीं, फिर भी अगर एक बार कोई डॉग रहता है ना जिसको यहाँ पर एनिमी का यहाँ पर फ्रीडम मिल जाता है, वो यहाँ पर एक बार टेस्ट कर लेता है तो फिर से पीछे नहीं हटता, वो अपने फैंग को दबा लेता है एंड अपने यहाँ पर रहता है ना अपने शिकार को दम धड़ नमोचता है। तो इस वजह से मैं भी देखते रहूंगा कि कब तक तुम यहाँ पर सब कुछ मैनेज कर सकते हो। वो अपने यहाँ पर ड्रॉ रहता है ना, उसमें से एक यहाँ पर ह्यूमन डिपोर्टेड एक्ट निकालता है। एंड आप लोग समझ सकते हैं कि अपना जो नानी है जिसको पता रहता है ह्यूमन अपना इरुमा के बारे में, तो वो तो एकदम पीछे नहीं हटेगा इरुमा को यहाँ पर निकालने के लिए एंड पक्का कुछ ना कुछ तो यहाँ पर प्लान बना रहा है इरुमा के खिलाफ। तो यहाँ देखा जाएगा क्या होता है। एंड वही अपने जब हेनरी वापस जा रहा था ना, तो जाते जाते वो अपने पॉकेट से कुछ लॉकेट निकालता है एंड उसमें एक लड़की का फोटो बना रहता है। ऑब्वियसली ये अपनी अमेरिकी मम्मी होगी। एंड जिन लोगों को नहीं पता है, मैं एक चीज़ बता देता हूँ, अमेरिकी मम्मी असल में एक ह्यूमन है। तो या जिन जो लोग मांगा पढ़ते हैं उनको तो आइडिया हो गई, एंड जिनको नहीं पता वो आपको आगे पता चल जाएगा, ज़्यादा ज़्यादा दूर नहीं है, कुछ 8-9 चैप्टर के बाद आपको पता चल ही जाएगा। तो या इसी के साथ नेक्स्ट चैप्टर सॉरी इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि यहाँ पर मेनी मेनी ईयर्स रहता है ना, वो यहाँ पर आज का यहाँ पर सारा का सारा डेली कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पर अपना खुशी के लिए एकदम फेस्टिवल की तरह यहाँ पर सब मना रहते हैं एंड सब मज़े कर रहे रहते हैं एंड यहाँ पर चीयर्स कर रहे रहते हैं। ये चीज़ करते हुए हमें दिखाया जाता है सारे के सारे जो स्टूडेंट्स रहते हैं वो इरुमा से बात कर रहे थे कि अपना बो दिखाने के लिए ये वो एंड बहुत सारी चीज़ें, एंड सब उससे खुश कर रहते हैं कि आपने आपका कितना औसम था, आपने जिस तरीके से वो चीज़ यूज़ किया, आप सही में एकदम मास्टर यहाँ पर लेडी के रहता है ना जो बारबडोस क्लैन है उनके यहाँ पर डिसिबल कहलाने के लिए आए कि ये सब बात है एंड सब चल रहता है। उस मोमेंट पे यहाँ पर पीछे से मेफिस्टो आता है एंड कहता है कि हाँ सही बात है, तुम लोग यहाँ पर एक 13 क्राउन के नारे गा रहे हो जबकि एक 13 क्राउन तुम्हारे आंखों के सामने बैठा हुआ है। जहाँ पर अपना इरुमा बोलता है कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर अपना इरुमा मेफिस्टो रहता है ना, बोलता है कि चलो कोई दिक्कत नहीं, वैसे भी तुम सब यहाँ पर खुश हो तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। एंड यहाँ पर सब बातें चल रहता है जहाँ पर मेफिस्टो एंड अपना इरुमा बात कर रहते हैं। लेकिन ये चीज़ नोटिस करते हुए अपना आसमंदुस रहता है ना जो दूर से देख रहता है एंड सोचता है कि आजकल कुछ अजीब नहीं लग रहा, ये जो डीमन है जो बहुत ज़्यादा दम अपने इरुमा से क्लोज लग रहा रहता है। लाइक स्टार्टिंग में तो ये बस हम दोनों कभी कभार हम लोग एकदम नॉर्मल हुआ करता था, बट आजकल मैं नोटिस कर रहा हूँ मतलब जब से वो डिलीवरी वाला चीज़ वो इंसिडेंट हुआ है ना तब के बाद से अपना मेफिस्टो बहुत ज़्यादा यहाँ पर इरुमा एंड आसमंदुस है ना उनके बीच में आके एकदम आ जाता है एंड अपनी बात शुरू कर देता है। कभी कभार अपना आसमंदुस इरुमा बात कर देता है तो वो बीच में आके आसमंदुस को पीछे ढकेल देता है एंड अपनी बात शुरू कर देता है। एंड देखते ही देखते अपना आसमंदुस पीछे हट जाता है। तो बंदा अपना समझ जाता है कि अपना मेफिस्टो रहता है ना जो अपना खुद को है ना अपना इरुमा के लिए एकदम राइट हैंड मैन बनाने के लिए एकदम डेडिकेट हो जाता है। तो आसमंदुस का पोजीशन खतरे में रहता है एंड बंदा सोचता है कि मैं इस आदमी को ना और ज़्यादा इरुमा समा के क्लोज नहीं जाने दे सकता। तो वो यहाँ पर बीच में बैंग करता है, उसको धकेलते हुए बोलता है कि इरुमा समा आपको खाना लाया एंड आपसे बात करने लगा। एंड बंदा अपना क्लारा को ही कहता है कि तुमको दिख नहीं रहा अपना इरुमा यहाँ पर दूसरे के यहाँ पर चपेटे में जा रहा है, उसको यहाँ पर संभाल के रखो। तो ये चीज़ चल रहता है, दूर से अपना नोवा देख रहा रहता है एंड किसी तरह सोचता है अप्रोच करने का, लेकिन उसको समझ नहीं आता। पीछे से अपना उसका एल्डर रहता है ना वो पूछता है कि क्या कर रहे हो तो बोलते नहीं नहीं कुछ नहीं। तो उस बात पे बोलता है कि तुमको यहाँ पे क्या इरुमा से बात करना है तो तुम अपने उसके ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन अपना बंदा सोचता है कि नहीं पता नहीं मैं कैसे ज्वाइन करूँ, लाइक उसका ग्रुप अपना अलग अलग। एंड इस बात पे यहाँ पर जो एल्डर रहता है ना वो कहता है कि सच में वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज डीमन है। लाइक ज़्यादातर जितने भी एक हाई रैंकिंग रहते हैं तुम जानते हो कैसा रहते हैं, बट अपना इरुमा जो रहता है वो एक हाई रैंक वाला डीमन तो होता ही है, बट वो हम लोग को एकदम को भी है ना डिस्ग्रेस के साथ नहीं देखता, हम लोग को इक्वल की तरह समझता है एंड हम लोग के लिए अपना एंगर शो करता है अपने बिहाफ में। मतलब ऐसा मैंने पहली बार ऐसा किसी डीमन को देखा है जो हम लोग के लिए इतना कुछ करता है। एंड इसी की वजह से हम लोग को यहाँ पर एक बहुत ही बेहतरीन सा है ना अपना यहाँ पर सारा सारा अपना इन्वायरमेंट रखना है ताकि हम लोग इसको कभी भी डिस्ग्रेस ना कर सके, जितना भी उसने हम लोग को हेल्प किया वो सब हम लोग रिपे कर सके। एंड उसी के बाद हमें दिखाया जाता है कि बंदा अपना माइक उठाता है एंड एल्डर बोलने लगता है कि सबके सब अटेंशन हो जाओ, आज मैं मुनमुन अपने यहाँ पर एक रिपोर्ट देना चाहता हूँ। सारे के सारे जो भी मेनी मेनी ईयर्स रहते हैं, कमोशन रहते हैं, सारी चीज़ें जो हो रही रहती है एंड सारा का सारा इनसिग्निफिकेंट एंड हम लोग का नया पॉसिबिलिटी, हम लोग का फ्यूचर जो हम लोग न्यूचर कर सकते हैं अपना एक कैरेक्टर दिखाते हुए कहता है जहाँ पर ये सबको सब कुछ है ना यहाँ पर पॉसिबल है सिर्फ इरुमा सामा, आसमंदुस एंड वालक एंड मेफिस्टो सामा की वजह से। इसी वजह से मैं यहाँ पर आज है ना आप लोग को एक चीज़ रियलाइज़ करवाना चाहता हूँ कि नोवा जो रहता है ना जिसने हम लोग को ये सारा का सारा चीज़ रियलाइज़
करने में हेल्प किया। तो मुझे लगता है कि हम लोग के यहाँ पर कोई मेनी मेनी ईयर्स है ना, उनका कोई किंग नहीं है। एंड एक किंग होना हम लोग को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, जो हम लोग को यहाँ पर रास्ता दिखाएगा। एंड इसी वजह से मैं एक यहाँ पर नया रास्ता हम लोग लेना चाहता हूँ। एंड उसी के साथ बंदा अपना कहता है कि मैं यहाँ पर अब से नोवा को यहाँ पर अपना यहाँ पर नया किंग यहाँ पर सेटलमेंट करना चाहता हूँ, जो यहाँ पर हम लोग के यहाँ पर नया लीडर बन के ना हम लोग की चीज़ों को यहाँ पर सारा का सारा अप्रूव करवाएगा। एंड ये देखते हुए सबके सब बच्चे तो चीयर्स कर ही रहते हैं, एंड बड़े भी ये नोटिस करते हुए अपना नोवा रहता है, जिसको ये चीज़ पता नहीं रहता, उसको यहाँ पर अचानक से उसको ये पूरा का पूरा केप पहना दिया जाता है। तो बंदा कुछ कर ही नहीं सकता, देखता है इरुमा भी उसके लिए एकदम चीयर्स कर रहता है। तो बंदा समझ जाता है कि मैं इरुमा को कभी डिसग्रेस नहीं कर सकता। तो इस वजह से बंदा भी अपना हाथ उठा के एकदम चीयर्स करने लगता है। एंड या उसी के बाद अपना ये सब कुछ चल रहता है ना, तो बाद में अपना नोवा उसको अप्रोच करता है एंड कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है। तो या नेक्स्ट चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग होती है जहाँ हमें दिखाया जाता है अपना नोवा एंड इरुमा रहता है ना, वो दोनों साथ में बैठे रहते हैं। एंड इरुमा बोल रहे थे कि तुम कितना प्रिटी लग रहा था। वो लोग आसमान में देख रहे थे सितारों को। एंड बंदा बोलता है कि कंग्रेचुलेशन अपना इनोवा को, बिकॉज इन तुम यहाँ पर एक लीडर कहला के मतलब चीफ कहलाते हो अब तो यहाँ पर इस विलेज के। तो बोलते हैं कि हाँ कह सकते हो। एंड अपना इरुमा उसको कहता है कि अब तुमको बहुत बेहतरीन चीज़ें करनी है, आपने कि विलेज के यहाँ पर टेक केयर करना है, एंड तुम स्मार्ट हो बोल्ड हो ही। एंड उसके साथ और भी उसकी चीज़ों के बारे में वो अप्रेस कर रहता है। ये बात कहते बोलता है कि हाँ मैं करूँगा, बिकॉज मैं यहाँ पर लीडर बनने की कोशिश करूंगा एक अच्छा सा। एंड उस बात पे बोलता है कि क्या मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, मुझे सच बताओ तो मुझे डाउट होता है। वो खड़ा होता है एंड कहता है कि चलो कोई नहीं, मैं कोशिश तो करूंगा इस सब चीज़ों को हैंडल करने की। साथ ही साथ मैं तो नोवा हूँ, मैं तो यहाँ पर सब कुछ कर ही सकता हूँ, बिकॉज मैंने यहाँ पर मेनी मेनी ईयर्स के यहाँ पर कैरेट्स का भी यहाँ पर सारा का सारा चीज़ को यहाँ पर जिम्मा लेने का ट्राई किया है। एंड मैं हर किसी को भी रहता है ना अपने पे यहाँ पर लुक डाउन करने नहीं दूंगा, एंड दिखाऊंगा कि मैं कितना ज़्यादा ग्रेट हो सकता हूँ। एंड उसी के साथ यहाँ पर वो कुछ कहने जा रहा था इरुमा से कि बात सुनो, हम लोग सच बताऊँ तो एकदम ओके रहेंगे, सच बताता हूँ। तुम्हें इतना बड़ी करने की जरूरत नहीं है हम लोग के फ्यूचर या हम लोग के अडॉप्ट के लिए। मैं पक्का यहाँ पर सारी चीज़ें संभाल लूंगा। लाइक वो एक तरीके से उसको जस्टिफाई कर रहा था कि अपने इरुमा को यहाँ पर और ज़्यादा इन लोग से इंडल्ज होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज अपना इरुमा कितना ही इन लोग को हेल्प करेगा। तो इससे वो दिखाना चाहता है कि मैं हम लोग है ना तुम्हारे बिना भी यहाँ पर सब कुछ संभाल सकते हैं, एंड तुम अपने यहाँ पर जब भी हम लोग को दिल करे हम लोग के इक्वल होकर हम लोग को देख सकते हो। तो ये बात कहने पर वो अपना सारा चीज़ बता रहता है। एंड उस बात पे अपना इरुमा रहता है ना, जो मतलब अपना नोवा रहता है, जो कह रहा था कि इरुमा मेरे तुम टीचर हो, या फिर नहीं तुम टीचर तो नहीं कहलाओगे, अगर कि ज़्यादा कहेंगे तो तुम मेरे यहाँ पर शायद से एलाई कहलाओगे या पार्टनर, पता नहीं मे बी कैरेट मिनिस्टर कहलाओगे। मतलब वो समझ नहीं पाता कि इरुमा को कैसे एड्रेस करे। एंड उस बात पे वो सोच रहा था कि आखिर क्या यूज़ किया जाए तुमको यहाँ पे पुकारने के लिए, आखिर तुम मेरे क्या लगते हो। तो उस बात पे इरुमा रहता है ना, तो बोलता है कि नोवा मुझे पता है कि तुम क्या वर्ड की तुम फाइंड कर रहे रहते हो। एंड बोलता है कि तुम जो चीज़ को सोच रहे हो ना, उसे हम लोग दरअसल एक फ्रेंड कहते हैं। एंड ये नया वर्ड असल में किसी को पता भी नहीं होगा इरुमा के अलावा एंड मिसफिट क्लास के अलावा। तो वो बताता है कि एक फ्रेंड, एंड बताता है कि एक फ्रेंड वो होता है जो हम लोग साथ में टाइम शेयर करते हैं, खाते हैं साथ में, एंड बहुत सारी चीज़ें शेयर करते हैं। तो इसी तरीके से उसको यहाँ पर एक फ्रेंड कहेंगे। तो ये बात सुनने पे अपना नोवा भी खुश होता है। एंड अपना बंदा बताता है इरुमा कि ये जो फ्रेंड होता है ना, दरअसल हम एक दूसरे को हेल्प करता है जब भी कोई ट्रबल में हो। एंड जब भी उसका दिल करे ना, वो उससे आके यहाँ पर उसकी मांग करता है। तो उस तरीके से तुम कभी भी चाहो या फिर एंटी से या फिर कोई ट्रबल तुमको हो ना, तो ज़रूर से मुझे बताना, मैं ज़रूर से तुम्हारे लिए दौड़ते आऊँगा, तुमको हेल्प करने की कोशिश करूँगा। तो ये बात कहते हुए अपना अब उससे प्रॉमिस करता है जो हम दो दोस्तों के बीच में रहेगा। तो इसी पे अपना नोवा भी खुश रहता है, बोलता है कि हाँ मैं भी, अगर तुमको कभी भी कोई दिक्कत होगा ना, तो मैं ज़रूर से तुम्हारे पास आऊँगा एंड तुम्हें हर तरीके से हेल्प करने की कोशिश करूँगा। पूरा का पूरा मेन ईयर्स का विलेज आएगा ना, वो तुमको हेल्प करने की कोशिश करेगा, चाहे जो हम लोग वैसे भी दोस्त हैं ही। तो इसी के साथ इन लोग का यहाँ पर पूरा का पूरा टीम अप होता है। एंड आप लोग समझ ही सकते हैं कि अपना इरुमा रहता है ना, फाइनली उसके पास एक यहाँ पर पूरा विलेज है जो उसको सपोर्ट करेगा। लाइक इमेजिन करिए आगे जाके अगर इरुमा का यहाँ पर रहता है ना, उसका सीक्रेट रिवील हो जाएगा कि वो ह्यूमन है, एंड बहुत सारे डीमंस उसको हेल्प भी करेंगे, उसको सपोर्ट भी करेंगे, तो और ज़्यादा इन्फ्लुएंस अपना इरुमा का बनते ही चला गया है। तो अच्छी बात है अपने इरुमा के लिए, फ्यूचर में उसको हेल्प करेगा। एंड या उसके बाद हमें दिखाया जाता है अपना इरुमा जो अपना बोरिया बिस्तर बांध लेता है एंड आसमोदेउस एंड क्लारा के साथ बताता है कि अब हम लोग को यहाँ पर आपके साथ इतना रहने के लिए शुक्रिया, लेकिन अब हम लोग को जाना होगा। एंड इसी के साथ हम लोग जाते हैं, चलिए शुक्रिया आपका। एंड उस बात पे वहाँ पर बोल रहा था कि चलिए ठीक है, एंड आप लोग ने हम लोग को जो भी सारा का सारा कैरेट दिया, साथ ही साथ इतने सारे सोवेनियर्स दिए, उनके लिए शुक्रिया। जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि अपना जब सामान देख रहा था ना इरुमा, तो नोटिस करता है कि वहाँ पर कुछ छुपे हुए रहते हैं, कुछ कान नन्हे से। एंड देखता है कि कुछ बच्चे रहते हैं जो उस पर जंप मार के कहते हैं कि इरुमा सेंसे, क्लारा सेंसे, आसमधु सेंसे, इन सब पे एकदम लगने लगता है। एंड सबको जाने नहीं देना चाहता है, बिकॉज उन लोग को बहुत पसंद रहते हैं अपने सेंसेस। एंड उस बात में नोवा आता है जो चिल्लाते हुए कहता है कि तुम लोग उसको टाइट स्पॉट पर डाल लो, इस तरीके से उनको रोकने की कोशिश ना करो। एंड उस बात पे इरुमा बताता है कि नहीं नहीं ठीक है, आई मीन हम लोग ने वैसे भी बहुत
सारे हफ्ते साथ में गुजारे। एंड उस बात पे अपना नोवा बताता है कि चलो कोई नहीं, हम लोग तुमको बहुत ज़्यादा थैंक यू करना चाहते हैं, तुमने जिस तरीके से हेल्प किया, एंड पक्का हम लोग तुम्हारा ये सारा का सारा जो मेहनत है ना कभी भूलेंगे नहीं, एंड ज़रूर से तुमको आगे जाके रीपे करने की कोशिश करेंगे। तो इसी के बाद इन लोग का यहाँ पर हैंड चेक होता है, जहाँ बाकी के स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मेनी मेनी ईयर्स हम लोग अपने स्टूडेंट को भी यहाँ पर रखेंगे एंड आप तरीके से यहाँ पर को हेल्प करेंगे। एंड वही सारे के सारे जो स्टूडेंट्स रहते हैं ना अपने क्लारा को भी हक करते हैं एंड आसमद को भी अप्रिशिएट करते हैं, बिकॉज उन लोग ने इसको इतने टाइम से इन लोग हफ्तों तक है ना मैजिक सिखाया एंड बहुत सारा गाइड किया। तो इसी के साथ इन लोग का यहाँ पर सारा चीज़ एंड होता है, इन लोग का जर्नी यहाँ पर। एंड लास्टली अपना बंदा यहाँ पर सबको बाय करते हैं, बोलता है कि हम लोग फिर से हमेशा से ज़रूर से मिलेंगे। आसमद कहने लगता है कि अपना यहाँ पर अच्छे से प्रॉपरली स्टडी करना, एंड क्लारा कहते हैं कि अपने मज़े करना। जिसके बाद सबके सब बाय करके यहाँ पर इन लोग का यहाँ पर डिपार्ट हो जाते हैं। एंड यहीं पर अपना नोवा जो सारा का सारा मेमोरीज शेयर करता है, जिस तरीके से इरोमा ने उसको हेल्प किया सारा चीज़ें। एंड उस बात पे बंदा भी एकदम थोड़ा सा उसके आँख से आंसू भी निकल जाता है। बंदा बोलता है कि इरोमा तुम्हारा सब, तुमने जितना भी कुछ हम लोग के लिए किया ना उसके लिए शुक्रिया, एंड हम लोग तुम्हें कभी भूलेंगे नहीं। एंड वही अपना जो एल्डर रहता है ना वो बोलता है कि हाँ तुम ज़रूर से फिर कभी मिलोगे, एंड पक्का इस बार है ना नेक्स्ट टाइम जो तुम मिलोगे ना तो उसके साथ प्राइड एंड हार्ट के साथ उसको यहाँ पर शेयर करोगे। एंड मुझे पक्का डाउट रहेगा ना कि हम लोग कभी ना कभी आगे जाकर ज़रूर से मिलेंगे। तो या इसी के साथ वाले पार्ट की एंडिंग करते हैं। होपफुली आपको ये पार्ट पसंद आया होगा। आई नो 20 मिनट का है, लेकिन काम चलाओ यार, मैं थक जाता हूँ डेली का डेली एक्सप्लेन करते करते। उफ। तो या अगर आपको पार्ट पसंद आया तो कमेंट कर दीजिएगा, मतलब कुछ भी नहीं आया तो कम से कम एक इमोजी भेज दीजिएगा, कम से कम मेरा चैनल का थोड़ा ईजी बढ़ेगा। एंड या इसी के साथ ये वाला जर्नी एंड होता है यहाँ पर मेनी मेनी ईयर्स का। नेक्स्ट चैप्टर में हमें आगे थोड़ी सी और मज़ेदार चीज़ें देखने को मिलेंगी आफ्टर पार्टी एंड बहुत कुछ। तो या इसी के साथ पार्ट की एंडिंग करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर पता नहीं कल वक्त मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मैं दरअसल एक और वीडियो पे मेहनत कर रहा हूँ, थोड़ा सा काम कर रहा हूँ, वो कंप्लीट हो जाएगा तो मे बी आगे का नेक्स्ट पार्ट निकल जाएगा। तो मे बी मैं आगे के 1-2 दिन है ना वीडियो नहीं बनाऊंगा, थोड़ा सब्र कर लो यार। मैंने कहा था कि मैं 12 दिन तक लगातार वीडियो अपलोड करूंगा, बट जब रियलिटी में इतना फेस करता हूँ ना तो ऐसा फील होता है कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है। हाँ तो या मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। एंड कल वीडियो नहीं आने वाला बता देता हूँ, एंड ना ही परसों वीडियो आएगा, 2 दिन बाद वीडियो आएगा, तो थोड़ा सा सब्र कर लेना प्लीज़। तो या ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियोस अगेन एंड थैंक यू।